बच्चों, अब तक हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में राजस्थानी शैली की 2 उपशैलियों के विषय में चर्चा की, जिनमें पहली थी मेवाड़ शैली और दूसरी थी मारवाड़ या जोधपुर शैली। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे उस शैली का नाम है बीकानेर शैली। यह भी एक बहुत ही उत्तम कोटि की शैली रही है। बीकानेर एक प्रमुख स्थान का नाम है राजस्थान के, जो कि एक शैली के रूप में विकसित हुई। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसकी स्थिति और स्थापना। तो राजस्थानी शैली की इस प्रभावशाली शैली का जन्म बीकानेर में हुआ, जो कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा राज्य था। और बीकानेर नामक स्थान में होने के कारण इस शैली का भी नाम बीकानेर शैली पड़ा। मारवाड़ के राव जोधा के छठे पुत्र बीका द्वारा, जो मारवाड़ के राव जोधा थे उनके जो छठे पुत्र थे जिनका नाम बीका था, उनके द्वारा मारवाड़ के उत्तर में महाभारत काल में जांगल देश के नाम से अपहृत क्षेत्र को जीतकर 1488 ईस्वी में अपने नाम से बीकानेर नगर बसाया। क्योंकि उनका नाम बीका था, इसीलिए उन्होंने इस स्थान का नाम बीकानेर रख दिया। इस क्षेत्र का सर्वप्रथम अन्वेषण इटली के पुरातत्ववेत्ता एलसी टेसीटोरी द्वारा 1916-17 में किया गया था। मतलब इस क्षेत्र का जो अन्वेषण या खोज की गई वो एलसी टेसीटोरी द्वारा किया गया। हम इस प्रकार यह भी कह सकते हैं कि बीकानेर शैली की भी खोज एलसी टेसीटोरी ने 1916-17 में किया था। बीकानेर नरेश राय सिंह अकबर व जहांगीर के समकालीन व विश्वास पात्र थे। मुगल काल के कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर वे उनमें से कुछ को अपने साथ भी ले आए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बीकानेर में बाहरी या मुगल कालीन कला का भी प्रभाव पड़ा है। जो 2 कलाकार लाए गए थे उनमें पहले थे उस्ताद अली रजा और दूसरे थे हामिद रुकनुद्दीन। इन्हीं दोनों कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों की चित्रकारिता से बीकानेर शैली का उद्भव किया। बीकानेर नरेश करण सिंह ने लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की और अली रजा नामक चित्रकार ने इस मंदिर को कलात्मक स्वरूप देने के लिए चुना गया तथा अली रजा ने इस मंदिर की जो साज सज्जा है वो करी। रुकनुद्दीन ने बीकानेर के राज दरबार में रह के आचार्य केशव दास की रचित रसिक प्रिया पर आधारित चित्र बनाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अली रजा ने राज्य में जाके चित्र बनाए, मंदिरों में चित्र बनाए, और रुकनुद्दीन ने राज दरबार में रहते हुए अनेक ग्रंथों, जिनमें से प्रमुख केशव दास की रसिक प्रिया का चित्रण भी किया। अब जानते हैं हम लोग कि बीकानेर शैली की प्रमुख विषय क्या रहे हैं। तो इनका प्रमुख विषय जो रहा है वो महाभारत, रामायण, कृष्णलीला, रसिक प्रिया, रागमाला, श्रृंगारिक आख्यान, शिकार, व्यक्ति चित्र, राज परिवार के लोग आदि चित्रित किए गए थे उस समय पे। तो इन्हीं 2 अली रजा और जो रुकनुद्दीन हैं, ये 2 बाहरी कलाकारों ने अपने प्रभाव से इस कला शैली को आगे बढ़ाया और कई और कलाकार भी इन्होंने निखारे, जिनमें कुछ के नाम प्रमुख हैं। जैसे पहले तो अली रजा, उस्ताद अली रजा जो खुद ही बाहर से आए थे, उस्ताद कादिर, रुकनुद्दीन ये भी बाहर से आए हुए थे, तथा इनका पुत्र साहिबदीन ये भी एक उत्तम कोटि के कलाकार थे। मुराद, हसन रजा, गंगाराम, शहाबुद्दीन, बहाउद्दीन, शाह मोहम्मद, रामलाल, ईसा, रहीम खां, यह कुछ प्रमुख कलाकार माने जाते हैं बीकानेर शैली के। जो प्रमुख चित्र हैं इस शैली के, उनमें पहला है गोवर्धनधारी कृष्ण, जिसको शाहद्दीन ने बनाया था। दूसरा है फूल छोड़ती हुई नारी, जिसको ईशा ने बनाया। तीसरा चित्र है श्रृंगार। चौथा चित्र है स्त्री बच्चों से खेलते हुई। और 5वां है राजा दलपत सिंह का व्यक्ति चित्र। क्योंकि इस शैली में व्यक्ति चित्र भी बने हैं, इसलिए राजा के व्यक्ति चित्र भी इस शैली में प्राप्त होते हैं। तो बीकानेर शैली का जो प्रौढ़ रूप है वो हमको, प्रौढ़ मतलब पुराना रूप जो है हमें, बूढ़ा स्वरूप, वो हमें अनूप महल, फूल महल की साज सज्जा, चंद्र महल और सुजान महल की दीवारों की चित्रकारी में दिखाई पड़ता है। ये आज भी उदाहरण दिखाई देते हैं। इन महलों में रागमाला तथा 12 मासा से संबंधित चित्र बनाए गए थे। राजा सूरत सिंह ने शीश महल का निर्माण करवाया था और अनूप महल को फिर से सजाया था।
जर्मन कलाविद हर्मन गोएट्ज ने बीकानेर की लघु चित्र शैली के उद्भव के संबंध में आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर नामक बुक में लिखा है कि बीकानेर शैली का आरंभ अनेक रेखा चित्रों और कलाकृतियों में देखा जा सकता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर में बीकानेर शैली पर विस्तृत चर्चा हर्मन गोएट्ज ने की है। अब हम लोग जानते हैं बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें निम्नलिखित इस प्रकार हैं कि पहली विशेषता जो है वह स्त्रियों का चेहरा अधिक दिव्यमान एवं तना हुआ दिखाया जाने लगा। इस समय नारी की कामनीयता एवं लोच पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बीकानेर शैली के आते आते नारी के चित्रण में भी उत्कृष्टता प्राप्त होने लगी थी। दूसरी विशेषता जो है वह पुरुष की थी। तो पुरुषों में ऊंची शिखरदार पगड़ियाँ बांधे हुए दिखाए जाने लगे। पहले अलंकृत होती थी, फिर शिखरदार ऊंची पगड़ियाँ बनाई जाने लगीं। जो तीसरी विशेषता है वह इस चित्र शैली में कोमल रंग योजना होने से चित्र में सूफियानापन लिए हुए हैं। लाल नीले हरे रंग की रंगतों का प्रयोग किया गया है। यहाँ मैक्सिमम 3 रंगों का बहुत प्रयोग किया गया है और अधिकांश पीले और गुलाबी तथा किनारों पीले और लाल रंग बीकानेर शैली की एक सामान्य पहचान थी। अगर इस तरीके के चित्र मिलते हैं तो वो बीकानेर शैली के ही होते थे। जो चौथी विशेषता है वह यह है कि इस शैली में आकाश सुनहरे छल्लों से युक्त मेघाच्छादित दिखाए जाते थे। मेघाच्छादित मतलब मेघों से आच्छादित, यानी बादलों से भरे हुए दिखाए जाते थे। बरसते बादल में सारस मिथुनों के नैनाभिराम आकृतियाँ भी इस शैली की विशेषता रही है। मतलब बादलों से जब बरसात होती थी तो सारस की नैनाभिराम आकृतियाँ बनाई जाती थीं। और पांचवी जो विशेषता है वह बीकानेर शैली अपने सूक्ष्म आलेखन एवं मंद यानी डिम कलर क्वालिटी के लिए भी प्रसिद्ध है। मंद रंगाभ्यास जिसको हम बोलते हैं डिम कलर्स, हल्के रंगों के लिए भी फेमस थी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बीकानेर शैली का अपना विशेष योगदान रहा है। इस पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुग़ल शैली का भी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उस्ताद अली रजा और हामिद रुकनुद्दीन ये दोनों ही कलाकार मुग़ल दरबार से बीकानेर आए थे।